एक साइंटिस्ट हुआ था डार्विन, उसकी जो थ्योरी है वो आज भी बच्चों को साइंस में पढ़ाई जाती है, डार्विन थ्योरी। और उसकी माने तो डार्विन की रिसर्च ये कहती है कि इंसान पहले बंदर था और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ तो वो ट्रांसफॉर्म होता चला गया, और ट्रांसफॉर्मेशन होते 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 वो मानव बन गया। और उसमें दिखाया भी जाता है वो चित्र में कैसे पूरा उसका इवोल्यूशन हुआ है। पर भैया हम तो कैसे माने इस बात को, और मान भी लेंगे अगर कोई हमारे वृंदावन धाम में आकर के जो ये ऊधमी बंदर हैं, एक आध इनको कोई ट्रांसफॉर्म करके दिखा दे तो हम मान लें कि भाई चलो बंदर भी बदल जाते, बंदर भी मानव बन जाते, कोई बदले तो बताओ, उल्टा तुम्हें और बदल डालें ये। उस जमाने में तो मशीन नहीं थी, साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, आज के जमाने में तो सब है। ऐसे कैसे कोई पशु मानव बन जाएगा। पर बच्चों को तो यही घोट के पिलाया जाता ना दिमाग में। बताओ कितने भारतीय बच्चे हैं जिनको पता हो भाई हम मनु महाराज के वंशज नहीं, पर डार्विन की थ्योरी सबको पता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं सारे की सारे। तो उनको कैसे पता लगेगा कि भाई हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम उनकी संतान है। इसलिए अब एक बात निवेदन हमेशा करते हैं कि भैया देखो स्कूल की पढ़ाई ये तो ज़रूर कुछ बदलाव होने चाहिए, अपने बच्चों को अपने भारतीय पद्धति से पढ़ाना चाहिए। पर अब ज़्यादा इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि भाई कहाँ जाएं, सब लोग का एक ही बहाना होगा, भाई बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और जो सब्जेक्ट है उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, पर कम से कम घर में थोड़ा समय निकाल करके बच्चों को कुछ कुछ संस्कृति से जुड़ी चीज़ों को बताना चाहिए। रविवार को छुट्टी है तो आधा घंटा बैठ जाओ बच्चों को लेकर के और उनको अपनी भारतीय संस्कृति की चीज़ें सिखाओ, बताओ कैसे हम मनु महाराज से बने, कौन कौन उनके परिवार में हुआ, कैसे सृष्टि आगे बढ़ी। पर बताएंगे तो तब जब हमको खुद ही को पता होगा, जब खुद ही को नहीं पता तो बच्चों को क्या बताएंगे। बच्चों को बस इतना ही डंडा मार के डांट के थप्पड़ लगा के बस इतना ही थोड़ा कहना नहीं, जो हम कह रहे मानना पड़ेगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रूफ भी दे दो, कहाँ लिखा है कैसे लिखा है, वो ही नहीं पता तो फिर बच्चे भी आजकल इसलिए तो बोल देते हैं अरे भाई हमारा धर्म तो बस ऐसी बातें बनाता है। पर उनको नहीं पता हमारा धर्म पूरा लॉजिक से बनाया हुआ है, पूरा सिस्टम से बनाया हुआ है, ये हवा में उड़ने वाला धर्म नहीं है। पर उनको पता ही नहीं है। पहले तो ये बीमारी विदेशों के बच्चों में होती थी कि भाई वो चीज़ों को मानते नहीं थे, समझते नहीं थे। पर आजकल तो भारत में भी ये बीमारी फैल रही है। आप बहुत मॉडर्न हो, बट मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाओगे। आप सारी दुनिया जान लो, पर अगर आप अपने आप को ही नहीं जान पाए तो क्या जाना आपने। एक कथा सुनाते, दृष्टांत देते, बोले एक आदमी नाव चला रहा था, गांव का था बेचारा, बहुत भोला भाला सा, पढ़ा लिखा कुछ था नहीं। 3 लड़के विदेश से पढ़ के आ गए। अब जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है या थोड़ी बहुत उनकी पढ़ाई कोई अच्छी जगह, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुई होती है, तो हर जगह ज्ञान अपना थोड़ा थोड़ा बांटते घूमते हैं या दिखाते घूमते हैं कि भाई हम देखो कहाँ से पढ़ के आए। तो वो तीनों आए, रास्ता में नाव वाले से बात करने लगे। बात करते करते नाव वाले से पूछा, इंग्लिश आती है तुमको? तो नाव वाला थोड़ा खिसिया के और थोड़ा शर्मा के बोला, अरे साहब जी काहे कि इंग्लिश हम कभी स्कूल गए नहीं, अंगूठा छाप, हमको क्या पता अंग्रेजी फंग्रेजी, हमको कुछ नहीं आती। एक बोला तुमको इंग्लिश नहीं आती? बोला नहीं। बोले फिर तुम्हारा जीना बेकार है।
आज के ज़माने में तो किसको इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारा तो जीना ही बेकार है। उसने कहा कोई बात नहीं साहब जी, जैसा आप बोलो। थोड़ी आगे बढ़े, दूसरा बोला अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता दुनिया में कितने देश होते हैं? अमेरिका कौन से उसमें दिशा में बसता है ये पता है? उसने कहा अरे साहब जी कभी गांव से बाहर गया नहीं, मैं बाजार तक भी गया नहीं, मुझको क्या पता कौन सा देश कितने देश, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, फिर थोड़ी देर आगे बढ़े तो तीसरा बोला एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? उसने बोला साहब जी ये कौन से मोहल्ले में रहता है, जगह है कि नाम है क्या? बोले तुमने आइंस्टाइन का नाम नहीं सुना? बोला नहीं। बोले फिर तो तुम्हारा जीना ही बेकार है। एक बोला विलियम शेक्सपियर की तुमने पोयम कहानियां पढ़ी है? बोला साहब जी ये कौन सी बला आ गई फिर, दूसरी नहीं। बोले तुमको नाम नहीं पता? बोले फिर तो तुम्हारा जीना बेकार है। वो करता रहा। बोले कोई बात नहीं साहब जी कोई बात नहीं। थोड़ी आगे गए तो आगे जाके नदी में आया तूफान, और जैसे तूफान आया तो नाव डगमगाई, और नाव डगमगाई तो तीनों के चेहरे पर पड़ी घबराहट, एकदम कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो उस नाव वाले ने हंसते हुए हाथ जोड़ के बोला साहब जी आपको तैरना आता है? तो बोले नहीं हमको तो तैरना नहीं आता। बोले ठीक है तो बुला लो अपने आइंस्टाइन को, वही बचाएगा तुमको। और कह के उसने मारी छलांग पानी में और तैरता तैरता निकल गया। बोले बोलो अब अंग्रेजी। मतलब क्या है? मतलब बस इतना सा है, आप सारी दुनिया जान लिए, आपने सब कुछ जान लिया, भाषाएं जान ली, लेकिन आपने अगर जीवन की जो मूल जरूरतें हैं अगर उनको नहीं जाना, जीना नहीं जाना, तो आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ सब बेकार है। क्या फायदा उसका? जो आपका अस्तित्व छीन ले, जो आपका अस्तित्व छीन ले वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता है, भले आप उसको कितना भी ज्ञान समझ लीजिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आज के युवाओं को, बच्चों को थोड़ा सिखाना चाहिए समय समय पर, ताकि उनको पता रहे, उनको गौरव रहे इस बात का कि वो किस धर्म में जन्मे हैं, किस धरती पर जन्मे हैं। सनातनी होने पर उनको गौरव होना चाहिए कि हम इतने समृद्ध देश में, इतने समृद्ध समाज में, इतने समृद्ध धर्म में जन्मे हैं, तो उस बात का गौरव भी तो हो, गर्व भी तो हो। आजकल सब नहीं कह सकती, देखो यहाँ भी है, जितना मैं देख सकती हूँ युवा वर्ग के लोग, लड़के लड़कियां आते हैं, माथे पे चंदन दिखता है, गले में कंठी दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कभी बोलती कि भाई आज के नौजवान भक्ति से बिल्कुल हट गए, नहीं नहीं, दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, महापुरुषों की कृपा से बहुत परिवर्तन आ रहा है। पर इसकी जिम्मेदारी घर के बड़ों की भी है कि वो बचपन से ही इस प्रकार का घर में व्यवहार और माहौल बनाए कि बच्चों को चंदन लगाने में शर्म ना आए। जैसे वो अपनी फैशन की चीजें बड़े गर्व से दिखाते हैं अपने दोस्तों को, लेकिन कंठी पहन लें तो ऐसा कपड़ा पहनेंगे जो दिखे ना, उसको छुपा करके रखेंगे। नहीं भैया घर वालों ने पहना दी पर अब बाहर नहीं दिख जाए इसलिए हम इसको, या तो बाहर जाएंगे तो सिंगल कर लेंगे, एक दिखे ना। अरे भाई क्यों ना दिखे? आदमी कोई महंगी चीज पहनता है तो वो गर्व से दिखाता है कि नहीं दिखाता? मैया शादी में वो डायमंड नेकलेस पहन के जाएगी, मर जाएगी ठंड में, मजाल है जो स्वेटर पहन ले तो, क्योंकि वो पहनूंगी तो ढक जाएगा। तो इसलिए दुनिया में दो ही प्रजाति ऐसी हैं जिनको ठंड नहीं लगती। एक तो वो होता है वो काला काला सा पेंगुइन, वो ठंड में रहता है पेंगुइन, वो वैसे वैसे चलता है। और एक शादी में गई भारतीय महिला,